दोस्तों, लेफ्टिस्ट की गैंग से बराक ओबामा को निकाल दिया गया। वो इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि एक ऐसी खबर आई जो कि लेफ्टिस्टों के लिए बड़ी ही चौंकाने वाली थी। चौंकाने वाली इसलिए थी कि अभी तक ये लोग रामायण, महाभारत और भी जो ऐसी चीज़ें होती थी, हिंदू धर्म की हों या किसी भी चीज़ की हों, उनको ये लोग नकारते थे, सीरियस नकारते थे। कभी कभी उसके विरोध में भी आते थे। कुछ बातें अगर अच्छी कही जाएं उनके बारे में या कुछ बातें उनको प्रमोट करने के लिए कही जाएं, इन सब ग्रंथों को हमारे हिंदू धर्म के, तो इन सबको ये नकारना चाहते थे। और वो बराक ओबामा को अभी तक लेफ्टिस्ट समझते भी थे, उनको ये लगता था। लेकिन ऐसे उन्होंने हाँ, लेकिन आज जो खबर आई है उससे ये लगता है कि वो अपने आप को लेफ्टिस्ट नहीं समझते थे। बराक ओबामा अपने आप को लेफ्टिस्ट नहीं समझते थे, क्योंकि एक खबर आई दोस्तों ये कि बराक ओबामा ने एक बुक लिखी। आजकल वो बड़ी चर्चा में चल रही है क्योंकि हाल ही में वो लॉन्च की गई है। उसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट अभी लॉन्च किया गया 17 नवंबर को। पहला पार्ट लॉन्च किया जाना है, दूसरे पार्ट की अभी कोई खबर नहीं है। तो पहले पार्ट में चर्चा इसलिए, वो जो पुस्तक है इसलिए चर्चा में आई सबसे पहले कि राहुल गांधी के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो कि राहुल गांधी को शायद ना पसंद आई हो। उन्होंने कहा था कि यह एक अपरिपक्व, इमैच्योर स्टूडेंट है किसी क्लास का, जो कि अपने आप को ब्रिलियंट समझता तो है लेकिन अभी वो उसको जानकारी नहीं है उस सब्जेक्ट के बारे में। तो ये लिखा, ये चर्चा में आया, इस पर खबरें बनी। फिर उसके बाद अब जो अभी आज की खबर आई है, अभी लेटेस्ट आज सुबह की खबर आई है, सुबह क्या दोपहर के लगभग, उसमें ये लिखा गया कि जो उनकी बुक है उसका नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड। तो उसमें उन्होंने जिक्र किया है रामायण और महाभारत का। उन्होंने ये कहा कि रामायण और महाभारत सुनते सुनते मेरा बचपन बीता है, मेरा उनसे काफ़ी लगाव है, इन ग्रंथों से, इंडिया के इन ग्रंथों से, भारत के इन ग्रंथों से मेरा खासा लगाव है। लगाव इसलिए है क्योंकि इंडोनेशिया में उनका बचपन बीता और वहाँ वो उनके पुस्तक में जो लिखा है उन्होंने, वहाँ उन्हें भारत और पाकिस्तान के कई सारे फ्रेंड्स मिले, दोस्त मिले, जिन्होंने उन्हें दाल और कीमा बनाना और खिलाना सिखाया। ये बातें उन्होंने उसमें लिखी। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि मेरा लगाव काफ़ी पुराना है भारत से, और जबकि मैं गया नहीं था लेकिन पहली बार 2010 में मुझे जाने का वहाँ पर मौका मिला। फिर भी इन सब वजहों से, क्योंकि वहाँ के मेरे दोस्त रहे, वहाँ के मेरे फ्रेंड सर्कल रहा, इस वजह से वो वहाँ मेरा लगाव काफ़ी पुराना है। मैं पसंद करता हूँ भारत को इसलिए। और ग्रंथों में जो उन्होंने अपनी रुचि दिखाई वो बहुत बड़ी बात है। बराक ओबामा को मतलब एक छोटा इंसान, मतलब क्या वो जो स्टेटमेंट दें, वो जो बोलें, वो बहुत उच्च लेवल पर समझा जाता है, उच्च स्तरीय पर समझा जाता है। वो विश्व स्तरीय बात होती है अगर वो कुछ कहें, या अमेरिका का राष्ट्रपति है या कुछ कहे। तो ये सब बातें दोस्तों उन्होंने कहीं। अब देखना ये है कि इन सब बातों से लेफ्टिस्टों का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि राहुल गांधी के लिए भी काफ़ी रिएक्शन आए उन लोगों की तरफ से। उन लोगों ने बचाना चाहा, छुपाना चाहा, और अब इस मुद्दे पर क्या वो लोग रिएक्ट करते हैं, इस मुद्दे पर क्या वो लोग बोलते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूं कि बराक ओबामा ने अपने बुक में क्या लिखा है, वो जो लाइन टू लाइन मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाता हूँ। बराक ओबामा ने प्रॉमिस्ड लैंड नामक अपनी पुस्तक में भारत के प्रति आकर्षण के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा, हो सकता है कि यह उसका आकार है, उसका यानी कि भारत को संबोधित कर रहे हैं वो। हो सकता है कि यह उसका आकार है जो आकर्षित करता है, जहां दुनिया की जनसंख्या का 6ठा हिस्सा रहता है, जहां करीब 2000 विभिन्न जातीय समुदाय रहते हैं और जहां 700 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। ओबामा ने बताया कि उन्होंने 2010 में राष्ट्रपति के रूप में भारत की यात्रा की थी और वह इससे पहले कभी भारत नहीं गए थे। उन्होंने कहा, लेकिन इस देश का मेरी कल्पना में हमेशा विशेष स्थान रहा है। वो हम आगे कहते हैं कि इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि इंडोनेशिया में अपने बचपन का कुछ हिस्सा मैंने हिंदू महाकाव्यों, रामायण और महाभारत की कथाएं सुनते हुए बिताया, या इसका कारण पूर्वी धर्मों में मेरी रुचि हो सकती है। पूर्वी धर्मों में मेरी रुचि हो सकती है, उनका पूर्वी धर्मों में रुचि भी थी। इस वजह से उनको ये लगा कि हो सकता है कि पूर्वी धर्मों में मेरी जो रुचि है उस वजह से मेरा इंटरेस्ट जो है वो भारत में है। अब आगे वो कहते हैं, या इसका कारण कॉलेज के प्रति मेरे पाकिस्तानी एवं भारतीय मित्रों का समूह हो, या जो कॉलेज के दिनों में इंडोनेशिया में उन्होंने कॉलेजिंग अपनी पूरी की, तो वहाँ पर जो मेरे भारत और पाकिस्तान के दोस्त थे, हो सकता है ये भी कारण हो कि मेरी रुचि भारत में इतना ज़्यादा बढ़ी, जिन्होंने मुझे दाल और कीमा बनाना सिखाया और मुझे बॉलीवुड की फिल्में दिखाई। बॉलीवुड की फिल्में भी वो दिख चुकी हैं, तो बॉलीवुड की फिल्में दिखाई। अ प्रॉमिस्ड लैंड में ओबामा ने 2008 के चुनाव प्रचार अभियान से लेकर राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल के अंत में एबटाबाद में अलकायदा, उन्होंने ये ओसामा बिन लादेन की भी चर्चा की है उस अपनी पुस्तक में। एबटाबाद में अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मारने के अभियान तक की अपनी यात्रा का विवरण दिया है। इस किताब का दूसरा भाग भी आएगा। तो अभी तक ये हुआ है कि दोस्तों इस किताब का दूसरा भाग आना है, लेकिन पहला भाग जो है वो 17 नवंबर को लॉन्च हो गया।
तो ये दोस्तों पूरी खबर थी, जो कि बड़ी ही खास है हम हमारे लिए, और जो सच्चाई है वो छुपेगी नहीं। अगर रामायण और जो महाग्रंथ हैं, ये सब जो ग्रंथ हैं हमारे धर्म के, इसकी वैल्यू होता है ना कि घर की मुर्गी साग बराबर वाला हाल, तो इसलिए इसको घर के लोग इसको साग बराबर समझे भले, लेकिन जो इसकी कीमत असल में जानते हैं, जो समझदार हैं, जो वाकई इन सब चीज़ों से सच्चाई से दूर नहीं भागना चाहते हैं, जो अपने मतलब के लिए इन सबको साइड में नहीं रखना चाहते हैं, वो जानते हैं कि ये अमूल्य है, ये बहुमूल्य है। इसको भारत के लोग ही नहीं, बाहरी विदेशी लोग भी सम्मान देते हैं, मानते हैं, जानते हैं। तो दोस्तों ये थी एक आज की जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर आई सुबह सुबह, जो कि सुन के दिल हृदय बड़ा ही गदगद हुआ। तो मिलता हूं आपसे एक नई खबर के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।